मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक टीचर के तबादले के बाद उनकी विदाई के दौरान बच्चे फूट फूट कर रो पड़े। बताया गया कि वहां पर 23 साल तक पढ़ाने के बाद टीचर का तबादला हो गया था और उनकी विदाई के दौरान वहां पढ़ने वाले बच्चे रोने लगे। बच्चों को रोता हुआ देखकर टीचर भी भावुक हो गए। बैंड बाजा, विदाई और आंखों से निकलते ये आंसू, ये तस्वीरें किसी शादी में हो रही विदाई की नहीं, बल्कि एक टीचर के तबादले के बाद हो रही विदाई की हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बक्सर के एक स्कूल में 23 साल पढ़ाने के बाद वहां के टीचर गोविंद का तबादला हो गया। लेकिन इन 23 सालों में गांव वालों और बच्चों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया कि उनकी विदाई के दौरान सभी के आंसू छलक पड़े। बच्चे तो फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए, जबकि गांव के लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। विदा हो रहे टीचर से बच्चे लिपट पड़े तो टीचर ने भी उन्हें आशीर्वाद देते हुए मिलते रहने का भरोसा दिया। टीचर गोविंद ने बताया कि 23 साल से स्कूल में पढ़ाने के दौरान उनका न सिर्फ बच्चों से बल्कि गांव वालों से भी परिवार की ही तरह रिश्ता बन गया। और बच्चों का स्कूल में हमारे बच्चे बिल्कुल हृदय का लगाव है, जैसे घर पे मेरे बेटा बेटी। 23 साल के कार्यकाल में मैंने पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो होती है, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार, अनुशासन और उनकी छोटी से छोटी चिंताओं का, उनकी छोटी से छोटी जरूरतों का ध्यान रखा है। और गांव वालों का भी इस वजह से बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट रहा। टीचर की विदाई के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बैंड बाजे का भी इंतजाम किया गया। लोगों ने टीचर को माला पहनाकर उनको विदाई दी और तो और पूरा का पूरा गांव उन्हें गांव के बाहर तक छोड़ने के लिए निकला। ऐसे लगा जैसे किसी नेता का जुलूस उस गांव से निकल रहा हो। टीचर के तबादले से दुखी इन रोते हुए बच्चों और गांव वालों की तस्वीर जिसने भी देखी वो भावुक हो गया। एमपी के रीवा में एक परिवार अजीब दहशत में जी रहा है, जिनके दिमाग में यह बात बैठ गई है कि नागिन इस परिवार से बदला ले रही है। गांव के लोग भी कह रहे हैं कि कहीं नागिन की इस परिवार से कोई दुश्मनी तो नहीं है। परिवार को इस बात का डर सता रहा है कि नागिन जिंदा है, कहीं वो फिर से ना जाए। नागिन की अजीब दहशत, क्यों एक ही परिवार की दुश्मन बनी नागिन? 15 दिन में पति पत्नी हुए शिकार, नागिन का बदला या कुछ और? फिल्मी दुनिया के पर्दे पर ना जाने कितनी कहानियां बनी, ना जाने कितने किस्से फिल्माए गए। जब नागिन बदला लेती है, कभी नाग की मौत का तो कभी किसी और बात का, लेकिन ये तो फिल्मी कहानी हुई। एमपी के रीवा के मनगावा थाना इलाके का ये परिवार अजीब दहशत में जी रहा है, जिनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि नागिन इस परिवार से बदला ले रही है। गांव के लोग भी कह रहे हैं कि कहीं नागिन की इस परिवार से कोई दुश्मनी तो नहीं। परिवार को इसका भी डर सता रहा है कि नागिन जिंदा है, कहीं वो फिर से ना आ जाए किसी को डसने। ये सर्फ काटने से ही सर काट लिया था। जी, ये कब काटा है? ये 13 तारीख को। इसके पहले पति को भी काटा? हाँ, इसके पहले पति काटा, तो इसका तारीख हमको ध्यान नहीं है सर। अलग अलग 15-20 अंतराल में काटा? हाँ, 15-20 दिन के टारगेट में। आखिर क्यों इस दहशत में ये परिवार जिंदा है? तो ये डर शुरू हुआ करीब 15-20 दिन पहले। राम गरीब को सोते वक्त नागिन ने डसा था। इसे इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर राम गरीब का इलाज चल ही रहा था, तभी 15 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि परिवार घबरा गया। अब राम गरीब की पत्नी रामवती पासी को उसी नागिन ने डसा, ऐसा घर वालों का कहना है। दरवाजा बंद था, उसका कुंडी खोल रही थी। कुंडी में जैसे मतलब 6 बजे वो कुंडी खोली, वो कुंडी में कहीं लपटा था, तो उनके यही गब्बा में खा लिया और जब हाथ झटके वो बाहर गिर के और बिल में सटा गया। नागिन दरवाजे पर कुंडली मारकर बैठी थी, तभी रामवती ने सुबह दरवाजा खोला और वो नागिन का शिकार हो गई। इसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान रामवती की जान नहीं बचाई जा सकी। रामवती के पति राम गरीब इलाज के बाद ठीक हो गए थे। पहले पति के पैर में काटा था। कहीं गए थे अभी? नहीं, सोते समय में। जी, सांप बचा है? सांप बचा है अभी। जी। अब ये परिवार उसी नागिन की दहशत में जी रहा है।
क्या एक ही घर में पति पत्नी को सांप का डसना महज इत्तेफाक है जिसे लोग नागिन का बदला कह रहे हैं? सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।